कान में खुजली होना एक बहुत आम दिक्कत है जिससे परेशान होकर कई मरीज़ मेरे पास ओपीडी में आते हैं। और आम तौर पर खुजली की ये अर्ज इतनी स्ट्रांग होती है कि व्यक्ति कान को खुजाने के लिए अपने आसपास रखी किसी भी चीज़ को कान में डाल देता है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कान में खुजली, इसके कारण, इलाज और इससे कैसे बचा जा सकता है के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद और मैं एक ईएनटी और राइनोप्लास्टी सर्जन हूं और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कान खुजलाने की दिक्कत बड़े और छोटे सभी उम्र के लोगों में हो सकती है। छोटे बच्चे क्योंकि अपनी दिक्कत साफ शब्दों में नहीं बता पाते, तो उनके माता पिता इस शिकायत के साथ मेरे पास लाते हैं कि बच्चा अक्सर कान के इस हिस्से, जिसे ईयर लोब कहते हैं, को खींचता है या कान को बार बार छूता है या अक्सर कान में उंगली डाले रखता है। 2 से 3 महीने जैसी छोटी उम्र के बच्चे का अपने ईयर लोब को बार बार खींचना मोस्टली कान की खुजली की तरफ संकेत करता है, जबकि वयस्क या एडल्ट्स अक्सर शिकायत लेकर आते हैं कि कान में खुजली के साथ साथ कई बार उन्हें कान में दर्द, कान बहने की समस्या भी हो सकती है। कान में होने वाली ये खुजली कभी कभी मामूली नहीं होती, बल्कि कई बार किसी अंडरलाइंग बीमारी का संकेत भी हो सकती है। इसलिए अब हम बात करेंगे कान में खुजली के कारणों के बारे में और साथ ही उन कारणों के इलाज के बारे में भी। कान में खुजली के सामान्य कारणों में पहला कारण है ईयर कैनाल की स्किन का ड्राई होना। हमारे बाहरी कान के सुरंग नुमा हिस्से को ईयर कैनाल कहते हैं और हम सभी के ईयर कैनाल की स्किन में पसीना और तेल बनाने वाली छोटी छोटी ग्रंथियां या ग्लैंड्स होती हैं। ये ग्लैंड्स कान में वैक्स बनाने में ज़रूरी मदद भी करती हैं। ईयर वैक्स कान को लुब्रिकेट या मॉइस्चराइज करता है और कान में हवा के साथ प्रवेश करने वाली गंदगी को ट्रैप कर लेता है। कुछ लोगों में कान पर्याप्त ईयर वैक्स नहीं बना पाता, जिसकी वजह से कान की स्किन खुश्क और खुजलीदार हो जाती है। जबकि कुछ व्यक्तियों में कान का वैक्स तो पर्याप्त बनता है, लेकिन उन लोगों को अपने कान को अत्यधिक साफ करने की आदत होती है, जिसकी वजह से ईयर कैनाल की स्किन को लुब्रिकेटेड रखने के लिए ये लोग कान में कोई ईयर वैक्स छोड़ते ही नहीं हैं और इसी वजह से कान की त्वचा बिल्कुल ड्राई हो जाती है और कान में खुजली की समस्या शुरू हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि कान की ड्राई स्किन का इलाज कैसे करें। तो नारियल के तेल या बेबी ऑयल की 1 से 2 बूंदें उंगलियों पर लगाकर सप्ताह में 2 या 3 बार नहाने के बाद इस तरह से ईयर कैनाल में लगाया जा सकता है। यह करते वक्त सुनिश्चित कर लें कि उंगलियों के नाखून बड़े ना हो, ताकि ईयर कैनाल की स्किन को कोई चोट ना पहुंचे। यदि इस उपाय से मरीज की खुजली में आराम नहीं आ पा रहा है तो ईएनटी डॉक्टर की सलाह लें। ईएनटी डॉक्टर आपको कान में डालने के लिए ड्रॉप्स और खुजली के लिए खाने की दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसका कोर्स 5 से 7 दिनों के लिए चल सकता है। दूसरा कारण है इम्पैक्टेड ईयर वैक्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत कम ईयर वैक्स खुजली का कारण बन सकता है, वैसे ही कान में बहुत ज़्यादा ईयर वैक्स होने से भी कान में खुजली की दिक्कत बन सकती है। ज़्यादा ईयर वैक्स होने से सुनाई में कमी आने की दिक्कत से भी मरीज़ परेशान रह सकता है। अब बात करते हैं कि इम्पैक्टेड ईयर वैक्स का इलाज क्या है। ईएनटी डॉक्टर मरीज़ को एंटी वैक्स या वैक्स सॉफ्टनिंग ईयर ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करता है, जो मरीज़ को कान में 2 से 3 बूंदें दिन में 3 से 4 बार डालनी होती है और इसका कोर्स 5 से 7 दिन के लिए चलता है। एंटी वैक्स ईयर ड्रॉप से वैक्स सॉफ्ट हो जाता है या वैक्स फूल जाता है और कान की स्किन से चिपका हुआ वैक्स भी अपनी जगह छोड़ देता है। वैक्स के सॉफ्ट होने से या फूलने से कई बार मरीज को ये लग सकता है जैसे ईयर ड्रॉप्स डालने से उसका कान और भी ज़्यादा बंद हो गया है। ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। 5 से 7 दिन बाद ईएनटी डॉक्टर ईयर वैक्स को आसानी से ओपीडी में सक्शन या सिरिंजिंग द्वारा निकाल देता है और मरीज को खुजली और कान के भारीपन से निजात मिल जाता है। एक ज़रूरी बात यह है कि ईयर वैक्स को साफ करने के लिए कभी भी अपने कान में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ना डालें। पुराने ज़माने में कान से मैल निकालने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया जाता था और कुछ लोग शायद अभी भी यूज़ करते होंगे, परंतु ज़्यादातर ईएनटी डॉक्टर अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि देखा गया है कि कई बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड कान में केमिकल रिएक्शन कर देता है, जो कि कान की स्किन और कान के पर्दे यानी कि ईयर ड्रम को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। तीसरा कारण है स्किन कंडीशंस या स्किन एलर्जीज। बता दें कि सोरियासिस, एक्जिमा, सिर में रूसी या डैंड्रफ जैसी स्किन कंडीशंस भी कान की तेज़ खुजली का बड़ा कारण हो सकती है।
डैंड्रफ या सिर में रूसी के मरीजों को सिर में तेज खुजली यानी कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस और सफ़ेद रंग के फ्लेक्स होने की समस्या होती है। ये सफ़ेद फ्लेक्स सिर के बालों से गिरकर कान में प्रवेश करने की क्षमता रखते हैं और ईयर कैनाल की स्किन में इन्फेक्शन का कारण बन जाते हैं, जिसे सीबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। खुजली सीबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना की सबसे आम शिकायत है। सोरियासिस और एक्जिमा में भी ईयर कैनाल में, ईयर लॉब्यूल पर या कान के पीछे फ्लेक्स या ग्रीजी येलो स्केल्स देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्किन में होने वाली इन बीमारियों का इलाज कैसे किया जाता है। स्किन की ये बीमारियां कान की खुजली का कारण तो हो सकती हैं, लेकिन इन बीमारियों का इलाज ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं करता। इन बीमारियों के लिए किसी स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लें और डैंड्रफ, सोरियासिस और एक्जिमा का उपचार कराएं। चौथा कारण है कान का इन्फेक्शन होना। कान में होने वाला बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन कान में खुजली पैदा कर सकते हैं और कान में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को ओटोमाइकोसिस कहते हैं और ये ज़्यादातर कान में पानी जाने से या कान किसी वजह से गीला रहने के कारण होता है। कान में फंगस द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को समझने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो जिसका नाम है फंगल ईयर इन्फेक्शन को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस वीडियो में मैंने कान में फंगस होने के कारण और उनके इलाज के बारे में डिटेल में बात करी है। एक और इन्फेक्शन है जो फंगस नहीं बल्कि बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसे सामान्य भाषा में स्विमर्स ईयर और मेडिकल भाषा में ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कहते हैं। इसे स्विमर्स ईयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अमूमन तैराकी यानी कि स्विमिंग करते हुए कान में पानी जाने के कारण से होता है। लेकिन सिर्फ स्विमिंग की वजह से ही नहीं, ओटाइटिस एक्सटर्ना कान में ईयरबड्स, माचिस की तिल्ली, गाड़ी की चाबी या गंदे हाथों से खुजाने से भी हो सकता है। ओटाइटिस एक्सटर्ना के रोगियों की सबसे आम शिकायत है कान में अत्यधिक दर्द होना। कभी कभी ओटाइटिस एक्सटर्ना के मरीजों को इतना दर्द होता है कि खाना चबाना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कान की खुजली, कान में भारीपन और ईयर कैनाल में सूजन होना भी ओटाइटिस एक्सटर्ना के मरीजों में पाया जा सकता है। एक सिंपल टेस्ट जिसे ट्रेगस साइन कहते हैं, इससे आपको भी घर बैठे पता चल सकता है कि आपके कान की खुजली और दर्द की वजह ये ओटाइटिस एक्सटर्ना ही तो नहीं। ट्रेगस साइन में आपने कान के इस हिस्से, जिसे ट्रेगस कहते हैं, को अंदर की तरफ दबाना है। यदि आपको ऐसा करने से कान में दर्द होता है तो इस टेस्ट को पॉजिटिव घोषित किया जाता है और इसका मतलब है कि आपको ओटाइटिस एक्सटर्ना होने की पूरी संभावना है। कान के इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि ओटाइटिस एक्सटर्ना का इलाज किया कैसे जाता है? ओटाइटिस एक्सटर्ना के इलाज के लिए ईएनटी डॉक्टर खाने के लिए एंटीबायोटिक, पेन किलर और डीकंजेस्टेंट जैसी दवाइयाँ देता है और कान में डालने के लिए एंटीबायोटिक स्टेरॉयड ईयर ड्रॉप्स भी दी जाती हैं, जो मरीज को कान में 2 बूंदें रोज़ दिन में 3 बार डालनी होती है और इन सभी दवाइयों का कोर्स 5 से 7 दिन के लिए चल सकता है। रोगी के कान की जांच के बाद ज़रूरत पड़ने पर ईएनटी डॉक्टर इक्थामोल ग्लिसरीन या क्वाड्रिडर्म क्रीम की पट्टी से कान की पैकिंग करने की सलाह भी दे सकता है। ईयर पैकिंग ईएनटी डॉक्टर द्वारा ही की जाती है और इसको 3 से 5 दिन के लिए भी किया जाता है। पांचवा कारण है ग्रैनुलर ओटाइटिस एक्सटर्ना। यदि मरीज कान के बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन का इलाज नहीं लेता और इन्फेक्शन लंबे समय के लिए कान में रखता है तो कान में छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं, जिन्हें ग्रैनुलेशंस कहते हैं। इसीलिए इस कंडीशन का नाम ग्रैनुलर ओटाइटिस एक्सटर्ना पड़ा है। ईयर कैनाल के इस पुराने इन्फेक्शन की यही पहचान होती है कि इसमें ईयर कैनाल में छोटे छोटे लाल दाने हो जाते हैं, जो कान में तेज खुजली, रेशा या डिस्चार्ज का कारण बनते हैं। इस कंडीशन में कान में हल्का खून या लाल रंग का डिस्चार्ज भी निकल सकता है। तो ग्रैनुलर ओटाइटिस एक्सटर्ना का इलाज किया कैसे जाता है? सबसे पहले ईयर कैनाल की सफाई की जाती है और फिर इन लाल दाने यानी कि ग्रैनुलेशंस का कॉटराइजेशन किया जाता है। कॉटराइजेशन क्या होता है? ये एक माइनर प्रोसीजर है जिसमें कान में पनपे इन ग्रैनुलेशंस पर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड नाम की दवाई लगाई जाती है, जिससे ये ग्रैनुलेशन सूख कर खत्म हो जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर इस कंडीशन में भी डॉक्टर आपको कान की ईयर ड्रॉप्स या कान में एंटीबायोटिक स्टेरॉयड क्रीम की डेली पैकिंग के लिए सलाह दे सकता है। इसके अलावा मरीज की ज़रूरत के अनुसार कान में खुजली या कान में दर्द की खाने की दवाई भी दी जाती है। छठा कारण है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसका मतलब है कि ईयर कैनाल की स्किन किसी ऐसे एजेंट के संपर्क में आ रही है जो कान में इन्फेक्शन का कारण बन रहा है,
इस कंडीशन को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। यह एजेंट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हेयर स्प्रे, शैम्पू, हेयर जेल, ज्वेलरी, हेडफोन्स, ईयरफोन्स और यहाँ तक कि हियरिंग एड्स भी हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का इलाज कैसे होता है? ऐसा कोई भी एजेंट, शैम्पू या ज्वेलरी जिससे कान की स्किन में इरिटेशन होती है, वो चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करें जो अच्छी क्वालिटी के हों और आपकी स्किन को सूट करते हों। ज्वेलरी भी केवल उस मेटल की पहनें जो आपकी स्किन को सूट करता हो। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के इलाज में मरीज को कान की खुजली के लिए खाने की एंटी एलर्जिक दवाई दी जाती है और लगाने के लिए स्किन क्रीम दी जाती है। ज़रूरत पड़ने पर इस कंडीशन में ईएनटी डॉक्टर आपको स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह लेने के लिए भी बोल सकते हैं। 7वां कारण है कान में कोई भी भारी वस्तु का चले जाना, यानी कि कान की फॉरेन बॉडीज़। कान की खुजली को शांत करने के लिए ज़्यादातर लोग कान खुजलाने के लिए माचिस की तिल्ली, पेंसिल, बॉल पेन की रिफिल, गाड़ी की चाबी या ईयरबड्स का यूज़ करते हैं। कान की फॉरेन बॉडीज़ कानों में खुजली का एक इंडिपेंडेंट और इम्पॉर्टेंट कारण होती है और मरीजों के कान में पाए जाने वाली सबसे आम फॉरेन बॉडीज़ हैं माचिस की तिल्ली का टूटा हुआ सिरा, ईयरबड्स का कॉटन वाला हिस्सा, लेड पेंसिल का टूटा हुआ सिक्का, क्रेयॉन, इरेज़र या पेपर का टुकड़ा, जिंदा या मरा हुआ मच्छर, मकड़ी, मक्खी, चींटी इत्यादि। तो कान में घुसी हुई फॉरेन बॉडीज़ कैसे निकालें? तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए। ईएनटी सर्जन इसे सिरिंजिक या सक्शन से ओपीडी में ही इजीली निकाल देता है। यदि आप घर में हैं या हॉस्पिटल दूर है और कान में किसी भी तरह का जीवित कीड़ा घुस जाता है तो क्या करना चाहिए? उसके लिए मेरे चैनल में शॉर्ट्स वीडियो के सेक्शन में जाएं और लाइव इंसेक्ट एंटर्स ईयर वाली वीडियो पर क्लिक करें। इस वीडियो में मैंने इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करी है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है या स्क्रीन पे भी इसका लिंक बटन आप लोगों को दिख रहा होगा। 8वां और आखिरी कारण है एलर्जीज़। किसी भी तरह की एलर्जी से कानों में खुजली हो सकती है। स्किन में एलर्जी, फूड एलर्जी, थ्रोट एलर्जी, नाक में एलर्जी, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं, कानों में खुजली का बड़ा कारण होता है। एलर्जी का इलाज क्या है? नाक और गले में होने वाली एलर्जी से निदान पाने के लिए ईएनटी डॉक्टर की सलाह लें। ईएनटी डॉक्टर आपको ज़रूरत के अनुसार एंटी एलर्जिक दवाई देंगे। लेकिन स्किन और किसी खाने की चीज़ से होने वाली एलर्जी के लिए स्किन स्पेशलिस्ट की सलाह लें। आपकी एलर्जी के अनुसार स्किन स्पेशलिस्ट आपको कुछ एलर्जी के टेस्ट जैसे कि एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट, टोटल सीरम आईजीई या स्किन प्रिक टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं और आपकी स्किन की एलर्जी को देखते हुए दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करेंगे। मरीज़ को ईएनटी डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर साधारण उपायों से कान की खुजली में आराम नहीं आ रहा हो, अगर खुजली के साथ कान में दर्द या सूजन हो, यदि खुजली के साथ साथ मरीज़ को कम सुनाई दे रहा हो, अगर खुजली के साथ साथ कान से पस या डिस्चार्ज आ रहा हो और खुजली का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा हो, तो आपको तुरंत ईएनटी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर कान में खुजली है तो मरीज़ को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मरीज़ ध्यान रखे कि कान को खुजाने के लिए कभी भी किसी भी भारी वस्तु को कान में ना डालें। सुनिश्चित करें कि आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखें और यह तय करें कि आप अपने कान को अपनी उंगली या किसी भी चीज़ से नहीं खुजलाएंगे, भले ही खुजली कितनी भी सीवियर क्यों ना हो। सबसे समझदारी इसी में है कि मरीज़ ईएनटी डॉक्टर को अपना कान दिखाए और डॉक्टर द्वारा सुझाई हुई दवाइयाँ लें। कान की खुजली ना हो, इसके लिए क्या एहतियात बरते जा सकते हैं? कान के अंदर पानी जाने ना दें और कान को सूखा रखें। ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन को सूट करते हों। ऐसी ज्वेलरी पहनें जो आपकी स्किन को सूट करती हों। अमूमन देखा गया है कि महिलाओं को गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी के मुकाबले आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी की शिकायत ज़्यादा होती है। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना पहनें। ईयरबड्स का इस्तेमाल ना करें। ये मरीज़ों के कानों को फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा पहुंचाते हैं। बिना ईएनटी डॉक्टर की सलाह के कभी भी केमिस्ट की दुकान से कोई भी ईयर ड्रॉप खरीद के कान में ना डालें। तो इस वीडियो में मैंने आपको कान में होने वाली खुजली से संबंधित सभी जानकारियाँ डिटेल में बताने की कोशिश करी है। फिर भी अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
मैं ज़रूर उस टॉपिक को अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।